गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, कैसे आप गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे आपको 1 एक्सप्रेशन दिया हुआ हो या फिर आपको 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हो। ओके, आज हम उससे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर रिस्पेक्टिवली। आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है जिसकी लेंथ आपको गिवन है, ब्रेथ आपको गिवन है और हाइट आपको गिवन है। तो ये सॉल्यूशन आपने कैसे अटेम्प्ट करना है? जो जो चीज़ गिवन है एक टेबल के थ्रू आपको चीज़ें दी गई हैं। लेंथ ऑफ बॉक्स लिखोगे जो गिवन है, ब्रेथ ऑफ बॉक्स लिखोगे जो भी गिवन है, आपको हाइट ऑफ बॉक्स लिखोगे जो भी गिवन है। तो इनकी हेल्प से अब आपने क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालोगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या रहेगा? रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम का फॉर्मूला। सो लेंथ क्या है? फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और हर एक क्वेश्चन के अंदर आपने फॉर्मूला राइट डाउन करना है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एल से क्या डिनोट कर दोगे? लेंथ। बी से क्या डिनोट कर दोगे? ब्रेथ। और हाइट को किससे डिनोट कर दोगे? एच से। ये शॉर्ट फॉर्म रहेगी। लेंथ की वैल्यू क्या है? 3.5 एक्स स्क्वेयर वाई। ब्रेथ की वैल्यू क्या है? 1.3 एक्स क्यूब। और आपकी हाइट की वैल्यू क्या है? 0.5 एक्स वाई स्क्वेयर। तो क्या करोगे? कांस्टेंट कांस्टेंट यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर जो है उनको अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो वेरिएबल है, वेरिएबल आपको बताए गए थे कौन से रहेंगे? एक्स वाई जेड, जो भी आपकी अल्फाबेटिक्स यूज हो रहे हैं, पी क्यू आर। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एक्स तीनों को इकट्ठा कीजिए, फिर वाई को इकट्ठा कीजिए जिसके पास भी वाई है विद पावर। अब क्या करोगे? जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर ये आ जाएगा 2.275। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेस टू पावर m इंटू एक्स रेस टू पावर n। तो यहाँ से क्या करोगे? फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। कौन से फॉर्मूले से? आपने सेकंड चैप्टर के अंदर अच्छे से रीड किए हुए हैं। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? आपकी ऐड हो जाती है। सो इस फॉर्मूले से आपको क्या मिल जाएगा? इन दोनों से क्या मिल जाएगा? एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 1। फिर से क्या कर दोगे? दोनों को ऐड कर दोगे। क्या आ जाएगा? एक्स रेस टू पावर 5 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे वाई रेस टू पावर 1 प्लस 2। ये क्या देगा? सिंप्लीफाई होने के बाद 8 एक्स रेस टू पावर 6 वाई रेस टू पावर 3। अब यहाँ पे देखो 7 5 था, 5 था, इसको भी यहीं पे छोड़ सकते हो आप आंसर को। और 7 5 को डेसिमल के बाद चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। आपको पता होगा 5 अगर डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ी चीज़ आ जाती है तो उससे पहले वाले नंबर को हम क्या कर देंगे? एक इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे 7 के बाद देखो 5 है तो क्या लिख सकते हो? 5 से पहले जो नंबर होगा उसके अंदर हम 1 ऐड करके लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट 2.28 इंटू एक्स रेस टू पावर 6 वाई रेस टू पावर 3। ओके स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए कैसे करोगे। क्या दे रखा है? लेंथ ब्रेथ चेंज कर दी गई है आपकी, तो आप भी क्या करोगे? लेंथ ब्रेथ ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने प्रॉपरली अपने फेयर नोटबुक में इसको अटेम्प्ट करना है। क्या दे रखा है? एल रेस टू पावर 3 एम रेस टू पावर 4। ये लेंथ दे रखी है बॉक्स की। ब्रेथ क्या दे रखी है? एम रेस टू पावर 2 एम रेस टू पावर 5। और हाइट देखिए क्या दे रखी है? एल रेस टू पावर 6 एम रेस टू पावर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो लेंथ ब्रेथ और क्या दे दी? आपकी हाइट दे दी। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस क्या रहेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सब्सटीट्यूट कर दीजिए। लेंथ क्या है? एल रेस टू पावर 3 एम रेस टू पावर 4 इंटू ब्रेथ क्या दे रखी है? एम रेस टू पावर 2 एम रेस टू पावर 5 इंटू हाइट क्या दे रखी है? एल रेस टू पावर 6 एम रेस टू पावर 2। फिर से क्या करोगे? कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट पार्ट का मतलब होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो उनको कलेक्ट कीजिए। यहाँ पे सिर्फ क्या है? 1 1 है सबके साथ। और 1 को आप कितने टाइम्स ही मल्टीप्लाई करो, क्या प्रॉपर्टी होती है? 1 ही आंसर मिलेगा। सो आप किसको इकट्ठा करोगे? जो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ से देखिए एल की टर्म एल रेस टू पावर 3, यहाँ पे एल की टर्म नहीं है। नेक्स्ट में चेक कीजिए एल रेस टू पावर 6। उसके बाद एल एम एन तीनों दे रखे हैं। एम की कलेक्ट कीजिए। फ्रॉम एयर एम रेस टू पावर 4 एंड फ्रॉम एयर एम रेस टू पावर 2। यहाँ पे एम की टर्म नहीं है सो हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एल और एम है जो आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इससे देखिए एन की टर्म्स और यहाँ पे भी एन की टर्म। अब क्या करोगे? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या है? एक्स रेस टू पावर एम
मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर एन, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो पावर डायरेक्ट क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यू गेट एल रेस टू पावर 3 + 6, एम रेस टू पावर 4 + 2 एंड एन रेस टू पावर 5 + 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एल रेस टू पावर 9, एम रेस टू पावर 6 एंड एन रेस टू पावर 7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और वॉल्यूम को आप किससे लिखोगे, क्यूबिक यूनिट से। सो लास्ट में क्या लिखेंगे, क्यूबिक यूनिट। ओके, तो ये क्या रहेगा आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट आप सोल्व कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट देखिए कैसे करोगे, ऐड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनकी प्रोडक्ट में से हमने क्या करना है, कुछ एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे दोनों जो आपके दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया, ऐड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। क्या क्या एक्सप्रेशन दे रखे हैं, 2p² q² एंड 3 - 3/4p³ q। ओके, टू द प्रोडक्ट ऑफ -5p4q एंड pq²। इन दोनों की प्रोडक्ट को हमने किसके अंदर ऐड करना है, टू द प्रोडक्ट ऑफ। जो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे इनको आपने स्टेटमेंट अच्छे से ढंग से रीड करनी है ताकि आप क्वेश्चन के पकड़ कर पाओ। क्या है, -p4q एंड pq²। ओके, सो दो एक्सप्रेशन ये दे दिए आपको, दो एक्सप्रेशन ये दे दिए। इनके आगे क्या वर्ड यूज कर रखा है, इनकी प्रोडक्ट और साथ में इनकी प्रोडक्ट। इन चारों एक्सप्रेशन में से दो दो की जो प्रोडक्ट आएगी उन दोनों का जो रिजल्ट रहेगा वो हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू एक्सप्रेशन। सो प्रोडक्ट ऑफ 2p² q² एंड -3/4p³ q। तो सबसे पहले क्या वर्क रहेगा, 2p² q²। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई ही करनी है आपने सिर्फ, pq q। क्या देगा यहाँ से 2 × -3/4 और यहाँ से क्या करोगे, p और q आपको क्या बताए थे, वेरिएबल का वर्क करेंगे। सो p और q की टर्म को कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से क्या मिल जाएगा, q² × q। यहाँ पे देखो दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो तो ये क्या देगा, 2 × 2 एंड 2 × 4। सो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद -3/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, p की पावर 5। जब आपका बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे भी बेस सेम है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, q⁻³ 3। सो योर आंसर इज p5q3। ये कौन सा आंसर है, ये सिर्फ अब तक आपने इन दो चीज़ों को सोल्व किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें इन दोनों की प्रोडक्ट निकालनी है। सो निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ -p4q एंड pq²। क्या रहेगी, -p4q विद मल्टीप्लाई pq²। सबसे पहला क्या काम रहेगा बच्चों आपका, कांस्टेंट आपने इकट्ठे करने हैं। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, -5, यहाँ पे क्या रहेगा 1। उसके बाद वेरिएबल p के इकट्ठा करो, p4 × p और यहाँ से क्या है q और यहाँ से क्या है q²। दोनों में से आपने वेरिएबल इंडिविजुअल कलेक्ट कर लिए हैं। अब देखिए -5 और 1 की प्रोडक्ट आपको क्या देगा, -5। उसके बाद आपको क्या चाहिए, x⁻m × x⁻n, फिर से x⁻m × x⁻n अप्लाई कर दीजिए। क्या वैल्यू देगा, यहाँ से आपको -5 × p⁵ q⁻3। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो आपने करना है, इन दोनों से जो आपका आंसर मिला है उसको आपने ऐड करना है। तो आंसर क्या मिला है, -3/2 5p⁵ और यहाँ से क्या मिल गया आपको, -5p² q³। दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, कर दीजिए, क्या आंसर आएगा,
-3/2। नाउ एडिंग 1 and 2, इसको आप मार्क कर सकते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा यहाँ से -3/2 p⁵ q⁵3 प्लस -5 p⁵2 q⁵3। अब देखिए ऐड करते टाइम क्या चेक करते हो, लाइक्स टर्म है या नहीं है। लाइक्स टर्म आपको बताई गई थी, यानी कि सेम वेरिएबल की टर्म है या नहीं है। सेम वेरिएबल का मतलब क्या होगा, पी क्यू की पावर सेम होनी चाहिए, तो दोनों में पी क्यू की पावर आपकी क्या है, सेम आ रही है। तो देखिए क्या करोगे, इन दोनों में से p की पावर 5, q की पावर 3, p की पावर 5 और q की पावर 3 क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका लास्ट एक्सरसाइज का ही पार्ट बन जाता है। यहाँ से देखिए उससे आगे कैसे सोल्व करेंगे, -3/2 p⁵5 q⁵3 प्लस -5 p⁵5 q⁵3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -3/2 -5 ब्रैकेट के अंदर रखोगे और जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए। ये एलसीएम लेने के बाद क्या देगा, -13/2 p की पावर 5 और q की पावर 3। सो ये क्या आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के अंदर, from the product of this expression subtract the product of this expression। आपको फिर से यही क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ ऐड की जगह क्या यूज कर दिया, सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज कर दिया और कुछ एक्सप्रेशन चेंज कर दिए। सिर्फ देखिए सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ क्या क्या दे रखे हैं, 4/3 l⁻² 2mn, और नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, -5 l⁻²। उससे नेक्स्ट क्या दे दिया आपको, 1/3 l²mn। इन तीनों की प्रोडक्ट में से आपने गिवन दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस, तो ये एक्सप्रेशन आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन साथ में लिखने हैं। तो यहाँ से देखो 4/3 l²mn इंटू -5 l⁻² इंटू 1/3 l²mn। यहाँ से क्या रहेगा, वही मेथड रहेगा आपका, कांस्टेंट पार्ट कलेक्ट कर लीजिए। 4/3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ से क्या रहेगा, l⁻², l इंटू l⁻²। उसके बाद m की टर्म कलेक्ट कीजिए, m इंटू m इंटू m। उसके बाद n की कीजिए n इंटू n⁻² इंटू n। ओके, अब यहाँ से क्या रहेगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, यू गेट -20/9। फ्रॉम हेयर यू गेट x⁻m इंटू x⁻n गिव्स यू x⁻m प्लस n। ये आपको फॉर्मूले आपकी हैबिट बनाने के लिए बार बार रिपीट करवाए जा रहे हैं। सो l 2 + 1 + 2 2 + 1 + 2 एंड फ्रॉम हेयर m⁻3 फ्रॉम हेयर n⁻1 + 2 + 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -20/9 n⁻5 m⁻3 n⁻4। ये क्या एक्सप्रेशन है, ये पहले तीन की आपकी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखिए किसकी प्रोडक्ट निकालनी है, 7/3 l²mn², और किसके साथ निकालनी है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, 2/3 l²m²n²। इन दोनों की प्रोडक्ट्स आपने निकालनी है। और फिर क्या करना है, इस प्रोडक्ट में से आपको फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो इन दोनों की भी प्रोडक्ट आपने माइनस करनी है। तो यहाँ से तो ये आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, 7/3 इंटू 2/3 l⁻² प्लस इंटू l⁻², और यहाँ से क्या मिल जाएगा, m⁻1 इंटू m⁻², और नेक्स्ट क्या देगा आपको, n⁻² इंटू n⁻²। सोल्व कर दीजिए, 14/9, यहाँ से l की पावर 4, यहाँ से m⁻3, और नेक्स्ट क्या मिल जाएगा n⁻4।
4। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या रहेगा आपके पास, दिस गिव्स यू 5। अब इस प्रोडक्ट को आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सो देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। आपके क्या आंसर आया था, नाउ टू सब्ट्रैक्ट -20/9 L रेज टू पावर 5 M रेज टू पावर 3 N रेज टू पावर 4। किसी भी मेथड से कर सकते हो, कॉलम मेथड से कर सकते हो या फिर विदाउट कॉलम मेथड भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चेक करोगे, ऐड करते टाइम और सब्ट्रैक्ट करते टाइम जो पीछे वेरिएबल्स हैं वो लाइक टर्म्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे, इसका मतलब ये लाइक टर्म होंगे और लाइक टर्म में से जो सेम पार्ट होगा उसको बाहर निकाल लीजिए। सो L रेज टू पावर M रेज टू पावर 3 N रेज टू पावर 4। अब इसको आप इजीली एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। L रेज टू पावर 5 M रेज टू पावर 3 N रेज टू पावर 4। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।